मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामुन अलैकुम व आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिस इज़ मोहम्मद अल्ताफ़। मैं आज आपको बताता हूँ बहुत ही ऐसी बात जो कि आप सुन के दंग रह जाएंगे, और ख़ास तौर से वो लोग जो यूरोप कंट्रीज़ में रहते हैं, जैसे कि फ्रांस, इटली, पेरिस और अमेरिका, अमेरिकन कंट्रीज़ एंड इंग्लैंड, थाईलैंड एंड दोज ओके। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है कि वी हैव टू स्पीक या अर्रहमान रहीम, या रहमान रहीम। और फिर इसको यूँ भी कह सकते हैं, या अर्रहमानी। ओके, इन ब्रैकेट उनकी बॉडी पार्ट एंड फिंगर, जो शर्मगाह का बॉडी एरिया है, दैट इज ओके। दिस मीन्स बिस्मिल्लाह व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब ये है। अब आपको ये बता दूं कि नौकरी इबादत 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 ऑफ अर्रहमानी। ओके, इबादत ऑफ अर्रहमानी रब्बिल आलमीन क्या है इबादत? ओके, इबादत वो है कि उसमें देखिए, इबादत मतलब एक्चुअली नौकरी, नौकरी सीधी सरल भाषा में बताएं, नौकरी। ओके, नौकरी किसकी? नौकरी ऑफ अर्रहमानी। ओके, अर्रहमानी, अर्रहमानी नौकरी अर्रहमानी की जब शुरू हुई तो वो जो है नौकरी के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है। इसके साथ इसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंट जो है नौकरी के लिए, एक तो वुमेन और दूसरी अल कुरान। ठीक है, इसका मतलब है जो नौकरी करेंगे तो वो इन दोनों के इसको यूज करेंगे, और जैसा इसमें कहा गया है अल कुरान में वैसा उपयोग करके तब वो इनको नौकरी पहुंचती है। और नौकरी जो करनी है तो उसके लिए 33% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। जब से शादी करी तब से लेके जब तक एंड ऑफ लाइफ तक मिनिमम 33%। तो नौकरी में क्या है कि इसमें जब नौकरी करेंगे तो अर्रहमान की जो नौकरी है, अर्रहमानी की जो नौकरी है वो उसका है कि उनके ये जो है मतलब जो है वो ये फिंगर है, और ये यहाँ एनस है, यहाँ वेजना है, यहाँ पेनिस। तो इनकी जो फिंगर को उनकी एक्टिव उनकी पुस्सी या एक्टिव एनस में इनएक्ट करके सेटिस्फाई करना है, फॉलोड बाई
followed by ejaculation of him. ये करना ये है। ये तब कब होता है? ये तब कब होता है जब वो वाइफ को यूज करता है। ठीक, वाइफ यूज करता है, फिर वो दूसरा और अल कुरान को यूज करता है। अल कुरान के अनुसार, ये अल कुरान को आयतों को रीडिंग एंड राइटिंग एंड अंडरस्टैंड करके। अब नौकरी जो है इस तरह की जो सेटिस्फाई करने की, ये रब्बुल आलमीन के लिए है नौकरी। अगर जो हस्बैंड है, अगर हस्बैंड है तो वो अपनी पत्नी मतलब जो जनरल वाइफ होती है, जनरल वाइफ जो होती है, उसको अलाउ नहीं कर सकता किसी और पुरुष से सेक्स करवाकर विद हर सेटिस्फैक्शन। ये किसके? जनरल वाइफ की। कौन सी? जनरल वाइफ जो होती है, जो वर्जिन होती है शादी से। नंबर क्वालिटी। नंबर 2 यू मिन्ना होती है। तीसरी क्वालिटी उसकी होती है आउट ऑफ ब्लड रिलेशन। ये 3 मस्ट हैं इसके। अगर ये इस तरह की वाइफ है, जनरल वाइफ, तो वो सेटिस्फाई नहीं करा सकती किसी और पुरुष से। ओके, ओके, कि वो नौकरी के लिए बना है, फिर वो फर्दर किसी और से नौकरी नहीं करा सकता। जब शादी निकाह किया तो वो फिर हिज ड्यूटी टू फ्रीडम, चाहे वो संतुष्टि हो, चाहे वो पेट की आग हो या उसकी आग हो। समझे ना? अटेंडेंस तभी उसकी वैलिड होगी और फ्री फ्रॉम एनी सिन जब वो खुद करेगा, नॉट बाई एनी अदर पर्सन, बाई सेटिस्फाइंग हर। मेक श्योर बाई सेटिस्फाइंग हर। और दूसरी बात, और अगर किसी पुरुष ने अपनी वाइफ, अगर किसी की वाइफ ने अपने हस्बैंड के अलावा किसी और से संतुष्ट न होते हुए अगर फेस टू फेस सेक्स करवा लिया, तभी अतलाका इम्प्लीमेंट हो जाती है। मगर ऑप्शन क्या है कि हस्बैंड हैज राइट टू
फॉरगिव। इन केस कि उसने बगैर संतुष्टि के फॉरगिव हर इन 90 days पीरियड। 90 days का पीरियड है, उसमें अगर वो माफ़ कर दे तो ठीक है। बगैर संतुष्टि करेगा, संतुष्टि करेगा तो 100% हो ही गई, फिर तो कोई वो नहीं है उसमें छुपाए, रब्बुल आलमीन देख रहे हैं, फिर वो डिसास्टर लाइफ हो जाती है। ओके ठीक है, ओके। हाँ, अब उसमें लास्टली एज बैक साइड ऑफ भेजना can be done provided if her husband is agree and but being as anase then it is allowed and charges is 10% of his 1 day salary. These are the charges that man has to pay to her, and that man must be Amanu. Okay, then only Amanu, and husband must be Annase. Then only Annase तभी होगा जब मोहम्मद से तस्लीमन करवाने के बाद तभी होगा। ओके ओके, थैंक यू। ओके, दिस इज द तो जॉब जो है फर्दर हस्बैंड कैन नॉट allow any other person. Okay, since he has agreed by doing the nikah that he will fulfill her requirements, sexual requirements. So in that case he cannot change the agreement anymore. Okay, thank you very much. Assalamu alaikum wa akhiru da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin. Bye. मोहम्मद अल्ताफ मेरा नाम है। बाय, थैंक्स। मेक श्योर ओके, यू कैन सी वन मोर। ओके क्या, हाँ तो रब्बुल आलमीन ने इस तरह अपने आदेश दिए हैं कि क्लेश की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। Prosperity is there without clash. ओके, और जो भी शिक्षा लगे मोहम्मद को अपनी सैलरी का 10%, इसलिए अल अनफाले में क्या कहा है, अल अनफाले की 41 सवाल आयत में ही कहा है कि हम सहू का मतलब 1/5 यानी कि 20%, 1/5 होता है ऑफ हिज 1 डे सैलरी का 10% देगा वो उसको, जिसके साथ एजुकेशन लेगा, सेक्स करेगा, चार्जेस, और 10% मोहम्मद को। ओके, मोहम्मद को 20% उसको निकालना है, ठीक है। और कोई चैरिटी ऐसी नहीं है, जब तक वायलेशन ना हो तब तक कोई चैरिटी नहीं है। डोंट पे एनीथिंग टू एनीवन except these two as far as securing of attendance is concerned. Thank you very much.
अस्सलाम वालेकुम आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो वर्जिनिटी जो है, वर्जिनिटी वर्जिनिटी क्या होती है? वर्जिनिटी लॉस्ट क्या होता है कि जब स्त्री पेनिस इंसर्ट करवा कर संतुष्ट हो जाती है, तब उसको कहते हैं कि कुंवारापन समाप्त हो गया। तब इसको कहते हैं वर्जिनिटी लॉस्ट, कुंवारापन समाप्त, कुंवारापन समाप्त। अगर शादी से पहले कर लिया तो ऐसे अतलाक़ा उसकी आइडेंटिटी होगी, तलाक़ा होगी नहीं, तलाक़ा नहीं होगी, तलाक़ा जो है यस तलाक़ा भी नहीं होगी, वो विधवा की होगी। इसमें अभी वो है क्या कहते हैं, confirmation it not yet confirmed, she will count as a widow or she will count as a talaqa. We will study, and then later in later videos I will upload. Thanks very much. Bye. Okay. भारत समझ गए जॉब क्या है हमारा।